Rehan buys a book and a pen, pays Rs 50 rupees for both. दोनों चीजों के लिए उसने 50 rupees पे किए. The book cost is Rs 8 rupees, more than the twice the cost of the pen. Find the cost of book. सबसे पहले बच्चों cost of pen. Cost of pen is equal to 8 and cost of books second number पे cost of books is equal to 2x plus 8 2x plus देखिए एक तो twice का आ गया दूसरा 8 का आ गया है तो ये देखिए cost of क्या है कि the book cost of Rs more than twice of cost of pen तो twice है तो उसका अगर पेन की सिर्फ कास्ट ऑफ पेन है x तो ट्वाइस है तो x प्लस 8 हो गया जो उन्होंने पे किए बुक्स के तो ये बच्चों आपके पास हो गया x प्लस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 50 टोटल किसके बराबर आ गया 50 के बराबर आ गया हमारा तो अभी बच्चों हमें ये करना है कि यहां से हम इसमें सॉल्यूशन निकालते हैं ये हो जाएगा आपके पास 3x इज इक्वल टू 50 माइनस 8 देखिए एक x ही है 2x है 3x हो गया ये प्लस 8 है दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया माइनस 8 तो जब 3x को मैंने यहां पर रखा तो ये 42 आ गया ठीक है 50 में से 8 को माइनस किया 42 अभी हमें 1x की वैल्यू चाहिए क्योंकि कास्ट ऑफ पेन जो है वो 1x है ठीक है और कास्ट ऑफ बुक जो है वो 2x है तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड्स पे बोथ साइड्स में हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 42 तो ये 3x आ जाएगा ये भी 3 आ जाएगा 3 3 से काट जाएगा 3 minus 3 3 4 the 12 तो x is equal to 14 आपके पास आ गया अच्छा ये बच्चों आपके पास इसकी पेन की कास्ट ऑफ पेन आपके पास आ गया कास्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू 14 रुपीज राइट अभी बच्चों आपके पास आएगा सेकंड नंबर पे कास्ट ऑफ बुक कास्ट ऑफ बुक्स कास्ट ऑफ बुक्स है आपके पास 2x प्लस 8 2 इंटू एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है 14 और प्लस 8 2 14 are 28 plus 8 this is equal to 36 तो आप लिखेंगे कास्ट ऑफ बुक जो हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई 36 आ गई देखिए आपसे कहता है कि रेहान बाय अ बुक एंड पेन एंड पे Rs 50 फॉर बोथ ठीक है कि रेहान ने पेन भी खरीदा और किताबें भी खरीदी दोनों के लिए जो उसने पेमेंट कर दी है वो उसे 50 रुपए दिए हैं कहते हैं द बुक कास्ट ऑफ Rs 8 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द कास्ट ऑफ पेन तो फाइंड द कास्ट ऑफ बुक एंड पेन दोनों तो कास्ट ऑफ पेन अगर आपने x रखा है तो आपके पास आ जाएगा कास्ट ऑफ बुक्स आ जाएगा कि पेन की ट्वाइस भी है और 8 रुपीस भी पे कर दिए गए हैं उसमें ऐड हैं तो 2x प्लस 8 जो है ये बुक्स का आ गया उसके बाद आपने इन इक्वेशंस को मतलब लेफ्ट वालों को लेफ्ट साइड पे रखना है तो राइट साइड इक्वल टू 50 के बराबर करना है आपने कहा x कास्ट ऑफ पेन 2x प्लस 8 कास्ट ऑफ बुक इज इक्वल टू 50 तो 1x ये है 2x ये है तो कितने हो जाएंगे 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 50 और ये जो प्लस 8 है तो इस साइड पे आपके क्या हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा तो 3x 50 में से जब 8 को माइनस करेंगे तो 50 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 42 आएगा अब बच्चों ये 3x इज इक्वल टू 42 आया हुआ है जबकि हमें सिंगल x की वैल्यू चाहिए होती है तो मैंने उसमें भी आपको बताया कि जब भी जिस अल्फाबेट के साथ जो डिजिट होगा ठीक है तो उसी से हम दोनों साइडों पे डिवाइड कर देंगे
यहाँ पे आपका 3x आया, तो 3x को हम लेफ्ट साइड पर भी डिवाइड करेंगे, राइट साइड पर भी डिवाइड करेंगे। लेफ्ट साइड पर तो 3 3 से कट जाएगा और राइट साइड पर 3 14 आर 42, सो x इज इक्वल टू 14, कास्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू 14 रुपीस। कास्ट ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 8। कास्ट ऑफ बुक्स क्या है, पेन की प्राइस के ट्वाइस है और प्लस 8 रुपीस उसमें से पेमेंट कर दिए गए हैं। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2x 2 into 14, क्योंकि x की वैल्यू आपने 14 की है, तो प्लस 8 2 14 का 28 प्लस 8 36। तो अगर उन्होंने कहा कि हमने बुक को अलग खरीदा और पेन को अलग खरीदा और बुक पर हमें से 8 रुपीस दे दिए और टोटल पैसे हमें 50 रुपीस पेमेंट करे, तो देखिए बच्चों अगर उसी को देखा जाए तो कास्ट ऑफ पेन 14 एंड कास्ट ऑफ बुक्स 36, तो टोटल अमाउंट कितनी बन गई 50। तो ये हमारी वेरिफिकेशन भी होगी इस हिसाब से। एक बार फिर इस क्वेश्चन को देखिए, कास्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू x, कास्ट ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 8। तो यहाँ पे इक्वेशन को एक साइड रखेंगे और कंसंट्रेशन को दूसरी साइड पे। उसने कहा कि एक पेन और ट्वाइस पेन के प्राइस ट्वाइस और प्लस 8 ये अमाउंट हमने पे कर दी इक्वल टू 50 के बराबर आ रहा है। ये आपके स्टेटमेंट में ये चीज लिखी हुई है जो पे उसने 50 किया। 3x इक्वल टू 42, मतलब 58 को उठा के हम उस साइड पे ले जाएंगे तो प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 8 इक्वल टू 42। तो हमें बच्चों 3x इक्वल टू 42 इसके बराबर है, हमें एक x की वैल्यू चाहिए, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 3, तो 3 से कट गया, 3 1 3 3 14 जा 42, x इज इक्वल टू 14। कास्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू 14। अभी कास्ट ऑफ बुक की आ गई तो ट्वाइस है पेन के उसके प्राइस के बराबर है, यानी कि 2x हो गया और प्लस 8 आ गया हमारे पास। तो 2 into 14 plus 8, 2 into 14 28 plus 8 36, so cost of book is equal to 36, hence the required answer। उसके बाद बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहते हैं in 12 years a man will be twice as old as he was 12 years ago, find his present age। क्वेश्चन नंबर 11, मैन एज, बंदे की उम्र कितनी है 12 years। ट्वेल्व प्लस 24, तो उसकी प्रेजेंट एज क्या आ गई आपके पास 36 years। क्वेश्चन गौर से सुने, in 12 years a man will be twice as old as he was 12 years ago। कहते हैं कि एक आदमी उसकी 12 साल गुजरने के बाद उसकी उम्र जो है वो उसकी ट्वाइस होती है। तो अगर आपने मैन एज को 12 इयर्स किया तो ट्वाइस एज इसकी आ गई 2 × 12 24 इयर्स,
और 12 साल इसमें आपने जो गुजरे हुए उसके 12 साल है वो उसके पहले वो आपने डालने, तो 24 प्लस 12 इज इक्वल टू 36 ईयर, यानी उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो गई 26 ईयर। ट्वाइस की वजह से 24 हो गई और 12 में जो एक वो गुजरे हुए थे उसकी वजह से उसकी 36 ईयर्स एज आ गई। तो इस तरह आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 9 की साइज खत्म हो गई और इसके अभी रिव्यू है, देखते हैं रिव्यू। पेज नंबर बच्चों 144, डिविजन अलजेब्रा। डिवीजन अलजेब्रा, तो आपको कहता है कि सबसे पहले मेक ईच स्टेटमेंट इन कॉलम ए विद इट्स इक्विवेलेंट इन कॉलम बी। तो कॉलम ए को कॉलम बी से आप मैच करेंगे। पहले कॉलम ए लिखें COLU कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में फर्स्ट आपसे कहता है कि a number divided by 6, a number divided by 6 decrease by 5, decrease by 5। इसके सामने आपका क्या आया हुआ है, a is equal to 8 divided by 2 by 3x। नंबर 2 है बच्चों, इसमें twice a number increase by 1, twice a number increase by 1। तो इसके सामने क्या आया हुआ आपका, b is equal to 6 minus 3 by 4x। उसके बाद नंबर 3 है आपके पास 8 divided by 2/3, 8 divided by 2/3, 8 divided by 2/3 of a number, of a number। 3 के सामने c क्या आपका, c आपसे कहता है 2x plus 1। नंबर 4 है आपके पास 7 times a number, 7 times a number increase by 2, increase by 2। d क्या आपके पास यहाँ पर x by 6 minus 5, 5 और लास्ट आपके पास यहाँ पर 3/4 FOURTHS, 3/4 of a number, 3/4 of a number subtracted from 6, subtracted from 6। इसके आगे है बच्चों ये आपका 7x plus 2। अभी बच्चों इस साइड पे आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इस साइड पे आपको इक्वेशंस दी गई हैं, ठीक है। इनके जो जो आंसर होंगे वो मैं यहाँ पे कॉलम सी में लिखूंगा ताकि आप लोगों को आराम से क्लियर हो जाए कि कोई गड़बड़ ना बचे। अगर मैं इनको ऊपर नीचे लेके जाऊंगा तो उससे आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो मिक्सअप हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी, गड़बड़ मच जाएगी। तो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए सबसे पहले कहते हैं अ नंबर,
a number divided by 6 decrease by 5, divided by 6 decrease by 5। देखिए नंबर हमारे पास x है, डिवाइडेड बाय 6 डिक्रीज बाय 5, तो पहले में क्या आएगा, पहले में b आएगा। तो एक बार फिर स्टेटमेंट को देख लें, a नंबर x है, डिवाइडेड बाय 6 डिक्रीज, मैंने आपसे कहा था जब इंक्रीज की वैल्यू आएगी तो हम इसको ऐड करेंगे, जब डिक्रीज की वैल्यू आएगी तो हम इसको माइनस करेंगे, तो -5 आ गया, पहले का जो d हो गया। उसके बाद कहता है कि ट्वाइस अ नंबर इंक्रीज बाय 1, ट्वाइस अ नंबर, पहले देखिए ट्वाइस यहाँ पे का ये देखें, ट्वाइस अ नंबर 2x प्लस 1, तो ये इसमें c आएगा, सेकंड का आंसर क्या है, c है। उसके बाद बच्चों आपके पास थर्ड है कि 8 डिवाइडेड बाय 2/3 ऑफ ए नंबर, 8 डिवाइडेड बाय 2/3 ऑफ ए नंबर, तो ये क्या आ जाएगा, जैसे आपके पास a आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a। उसके बाद नेक्स्ट है 7 टाइम्स अ नंबर इंक्रीज बाय 2, 7 टाइम अ नंबर इंक्रीज बाय 2, ये 7 टाइम अ नंबर इंक्रीज टू, इंक्रीज का मैंने आपसे क्या कहा, तो प्लस होगा, तो इसमें बच्चों आपका आ जाएगा d, e आ जाएगा, सॉरी e। और लास्ट में आपसे कहते हैं 3/4 ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6, 3/4 a number subtracted from 6, तो आपका यहाँ पर क्या आ गया, b। देखिए बच्चों अगर आप अपने स्टेटमेंट्स को जरा गौर से पढ़ें और उनके आंसर उस साइड में नंबर नजर डालते जाएं, a number divided by 6 decrease 5, दो चीजें इसमें आपको आनी चाहिए, पहली बात ये कि वो 6 को डिवाइड करता हो, और दूसरा ये है कि डिक्रीज का मीनिंग होता है -5। पूरी स्टेटमेंट में आप ढूंढे -5 कहां पे, ये आ गया, राइट, सिर्फ आपको डिक्रीज का पता था, तो -5 आ गया, तो आपने 4 इसके सामने देखिए, a number divided by 6, नंबर हमारा x है, डिवाइडेड बाय 6 आ रहा है, डिक्रीज माइनस को कहते हैं, -5 आ गया, तो पहले का आंसर क्या आ गया, b है। सेकंड है ट्वाइस अ नंबर इंक्रीज बाय 1, ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस 2x, ये 2a ये 2b कुछ भी आ जाए, ये देखिए 2x प्लस 1, तो सेकंड में हमारा क्या आ गया, c। थर्ड है 8 डिवाइडेड बाय 2/3 अ नंबर, 8 जो है वो देखें इसको डिवाइड कर रहा है, और 8 डिवाइडेड बाय 2/3 ऑफ नंबर, तो इसके सामने a आ गया। 7 टाइम अ नंबर, 7 टाइम अ नंबर इंक्रीज बाय 2, 7 टाइम नंबर है तो 7x होना चाहिए, 7 तो इंक्रीज बाय 2 तो +2, 7x + 2, ये आपका e आ गया। लास्ट आपको बच्चों आ गया 3/4 ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6, 3/4 ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6, इस नंबर को 6 के अंदर से माइनस किया जा रहा है, ये देखिए 6 - 3/4 ऑफ x, तो ये आपके कॉलम ए और कॉलम बी और सी में अपने पास से देखिए आप लोगों का आंसर क्लियर कर दिया है। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इसी एक्सरसाइज का रिवीजन अलजेब्रा का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, जिस तरह आपने पीछे एक्सरसाइज नंबर 8 और एक्सरसाइज नंबर 9 के अंदर अलजेब्रा की इक्वेशन सॉल्व किए हैं, x था, b था, y था, जो भी था उसके हम वैल्यूज निकालते रहे हैं। अभी भी इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 में इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि डिटरमाइन द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन x = 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि x = 2, यानी कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है एंड z की वैल्यू 3 है। कहता है कि आप ये वैल्यूज फाइंड करें कि क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 का पार्ट 1 2x + y मीन +3y -z। सिंपल बच्चों इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है अप्लाई दैट करके, कि ये आ गया आपके पास 2x + 3y -z, ये आपके पास आ गया 2x, x की जगह क्या दिया हुआ है 2 × 2 प्लस
3 इंटू वाई की वैल्यू क्या दी गई है -1 -3। ये वजह मैंने ब्रैकेट इसलिए डाला कि भाई माइनस था, अगर z की वैल्यू माइनस होती -3 तो ये प्लस हो जाता, लिहाजा इस माइनस को भी अंदर ले जाऊंगा, मल्टीप्लाई करूं ब्रैकेट 2 2 आर 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 1 आर 3 और ये -3 हो जाएगा, राइट। ये बच्चों आपका आ जाएगा 4 -6, सो अवर रिक्वायर्ड आंसर इज -2। देखिए बिल्कुल सिंपल बात है, जो मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको बार बार करवाया है, ये वही क्वेश्चन आया है कि x = 2 एंड y = -1, z = 3। तो उसके बाद हमारे पास आ गया 2x + 3y - z, तो 2x तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो x लेना उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2 × 2 माइनस प्लस 3y की वैल्यू क्या है -1, 3 × -1 माइनस इस तरह का और z की जगह उसकी जगह 3 वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद बच्चों ये 2 2 4 आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये वही मल्टीप्लिकेशन की जो मैंने आपसे कहा था, आपने टिप्स पे इसको याद रखना है, इसके बगैर अलजेब्रा आप बिल्कुल नहीं कर सकते। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। ये अलजेब्रा की है बच्चों, इसके बगैर आप मल्टीप्लिकेशन कभी भी नहीं कर सकते, इसको आपने हमेशा के लिए याद रखना है। तो ये आ गया 4 - 3 - 3, तो 4 - 6 आ गया, तो -6 में से 4 चला गया। 6 रुपीज आपने कैंटीन वाले अंकल के देने थे, 4 रुपीज आपने उनको पे कर दिए, तो बाकी फिर 2 रुपीज कैंटीन वाले के बच गए। तो जो कैंटीन वाले के बचेंगे वो माइनस होंगे, जो आपके पॉकेट में होंगे वो प्लस होंगे। तो आपने +4 अपने पॉकेट से दिए और -6 उसके देने थे, तो इसलिए उसने अभी आपके 2 रुपीज बाकी रिमेनिंग रहते हैं, तो इसलिए -2 होगा, तो यहाँ पर भी -2 आ गया। इसी तरह इसका बच्चों पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में आपसे कहता है कि 5y² - x 5y² - x + z, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे 5y² - x + z, 5y², y² की जगह क्या आ जाएगा इसका -1 का स्क्वायर माइनस x की जगह आपका क्या आ जाएगा बच्चों 2 प्लस z की जगह आपका क्या आ जाएगा 3। अभी हम ब्रैकेट्स को हटाएंगे। मैंने आपको फर्स्ट डे एक बात बताई थी अलजेब्रा के अंदर, मैंने क्या अगर माइनस की पावर इवन होगी तो उसका आंसर प्लस आएगा, अगर माइनस की पावर ऑड होगी तो उसका आंसर माइनस आएगा। यहाँ के माइनस की पावर 2 है तो लिहाजा -1 का स्क्वायर, वैसे भी आप देख लें तो मैंने आपसे कहा था -1 × -1 माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 - 1, तो ये बच्चों आपके पास आ गया 5 × 1 -2 + 3, 5 1s are 5 -2 + 3, तो ये बच्चों 5 में से 2 क्या बाकी पीछे 3 + 5, so this is equal to 8, hence the required answer प्रॉब्लम। तो देखिए एक बार फिर इसको कि 5x² - x + z, पिछले इक्वेशन में जैसा पिछले पूरे चैप्टर में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी, ये 5y², 5 × -1 का स्क्वायर माइनस x और +3 का, तो ये 5y² आ गया, -2 आ गया, +3 आ गया, तो 5 1 5 5 में से 2 गया बाकी 3 + 5 = 8। सिंपल बात है, सिर्फ आपको उसकी वैल्यूज को बारी बारी पुट करना है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। पार्ट 3 में बच्चों आपसे वो कह रहा है कि 3y² plus 2x minus 3 into z। देखें जी 3y², 3 into -1 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 minus 3 into 3, वही बच्चों बात हो जाएगी कि 1 का स्क्वायर क्या होता है
वन माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा 3 इंटू प्लस वन प्लस 4 माइनस 9, तो 3 वन था 3 प्लस 4 माइनस 9, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 माइनस 9, सो दिस इज इक्वल टू -2 आंसर। देखिए बच्चों इसमें मैंने सिर्फ y की जगह उसकी वैल्यू पुट की है, x की जगह x की वैल्यू पुट की है, z की जगह z की वैल्यू, वो वैल्यू मुझे स्टार्ट में ही दे दी गई है कि ऊपर क्या क्या लिखी है। देखिए कि 3 इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3z, तो 3 इंटू माइनस वन का स्क्वायर, तो मैंने आपसे पहले कहा कि जो माइनस वन का स्क्वायर होता है माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस टू माइनस प्लस वन इसका आंसर आता है, तो ये अंदर मैंने प्लस वन लिख दिया बाय 3 लिखा, तो बाय 2 टू 4 हो गया और माइनस 3 3 9 माइनस 2 प्लस माइनस, तो 3 प्लस 4 7 7 इज 9 के बीच माइनस 2, वही बात कि ये हमने कैंटीन वाले के देने और ये घर से पेमेंट लाए हैं, तो माइनस 9 से 7 हमने कैंटीन वाले को दे दिया, अभी 2 रुपए कैंटीन वाले के 2 रुपीस बाकी है रिमेनिंग है, इसलिए हमारे को माइनस 2 का चार्ज है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि उसमें फ्रैक्शन फॉर्म आ गई है जो होती बहुत आसान है, लेकिन स्टूडेंट्स के ऊपर जो है ना बस क्या मत आ जाती है कि जी ये फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ गया है। 4 है 1/2 x स्क्वायर 1/2 x स्क्वायर माइनस 1/3 z प्लस y, राइट। x की वैल्यू क्या है 2, राइट, 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 z की वैल्यू क्या है 3 प्लस y की वैल्यू क्या है -1, राइट। 1/2 2 का स्क्वायर किससे खोलेंगे, इसका मतलब है 2 इंटू 2, सो दिस इज इक्वल टू 4, तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 4 माइनस ये वाला 3 से काट जाएगा तो 1 आ जाएगा और माइनस इंटू प्लस माइनस, अभी 2 1 था 2 2 था 4 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 माइनस 1 2 1 था 2 माइनस 1 माइनस 2, so this is equal to 0, right, आंसर आ गया। अच्छा 1/2 x स्क्वायर माइनस 1/3 z प्लस y, 1/2 x की जगह उसकी वैल्यूज पुट करनी जो आपको ऑलरेडी 2 दी गई है, माइनस 1/3 इंटू z, z की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस y, y की वैल्यू -1 है, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। आपको मैंने स्क्वायर खोल के बता दिया कि स्क्वायर का मतलब है 2 इंटू 2 तो 4 आ गया, ये मैंने स्क्वायर की जगह 4 लिख दिया और ये 3 से काट के आगे -1 आ गया, ये प्लस इंटू माइनस -1, तो ये वो जो 2 फिर 2 इज 2 टू द 4 तो 2 हो गया, तो हमारे पास आ गया 2 इंटू ये वाला 1 2 1 जा 2 -1 -1 -1 -2 और प्लस 2 में से -2 के 2 रुपीस आपने कैंटीन वाले के देने थे, 2 रुपीस ही आप घर से लाके उनको पेमेंट कर दी, तो बाकी पीछे क्या बचा 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये पार्ट 2 का लास्ट पार्ट आपके पास आ गया 5। देखें जी 5 में आपसे कहते हैं 1/9 1/9 सॉरी z स्क्वायर है, मैंने x स्क्वायर 1/9 z स्क्वायर माइनस y प्लस x, 1/9 z स्क्वायर 1/9 z की वैल्यू क्या हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस y की वैल्यू क्या है -1 प्लस x की वैल्यू क्या है 2। अभी बच्चों फिर कि 3 का कितना होता है 9, 1/9 मल्टीप्लाई बाय 3 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 और प्लस 2 हो जाएगा ये।
ये वाला 9 इस 9 से कट जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस ये वाला 1 और प्लस 2, 1 प्लस 1 प्लस 2, सो दिस इज इक्वल टू 4, हिंस द रिक्वायर्ड आंसर। कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में सिंपल, एक जगह आपने 2 का स्क्वायर खोलना है तो 2 का 4 हो जाएगा, दूसरी जगह आपने 3 का स्क्वायर खोलना है तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सो दिस इज इक्वल टू 9। तो ये आपके पास आ गया 4 एंड 9, ये इसके दो आंसर आ गए, उधर 0 आ गया और इधर आपका 4 आ गया। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपसे एक बात कह रहा है, अब इसकी वैल्यूज खत्म हो जाएंगी। रिवीजन अलजेब्रा जो अलजेब्रे की यहाँ पे रिवीजन आई है वो मैं आपको सारी में करवा देता हूँ, ताकि आपको रिवीजन में भी कोई प्रॉब्लम ना पड़े, बल्कि आप रिवीजन को एक एक दो बार आप घर पे करें, ताकि आपका 100% जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आपसे कहता है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लाइक टर्म्स, कि टर्म्स किसको कहते हैं बच्चों? टर्म्स उसको कहते हैं जिसमें सब चीजें एक ही अल्फाबेट से शो होती हों, यानी कि 5a प्लस 6b प्लस 11b प्लस 5a। देखें टर्म्स हम इसको कहेंगे, टर्म्स इसको कहेंगे कि 5a, 7a, 1/2a प्लस 9a, ये आपके पास टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें 5a, 5b, 7a, 1/2b, तो ये बच्चों आपकी टर्म्स नहीं कहलाएगी, तो इसको नॉट टर्म। जिसमें सिर्फ अगर x है तो पूरी इक्वेशन के अंदर, पूरी टर्म्स के अंदर आपका x ही रहेगा, अगर b है तो b रहेगा, अगर y है तो y रहेगा, एक ही अल्फाबेट होगा, तो वो आपकी टर्म्स कहलाएगी। लेकिन जब a b c आ जाता है, आपको सो आ जाता है, तो वो आपकी इक्वेशन कहलाती है। तो यहां पर उसने सिर्फ आपसे कहा है कि 1 2 3 4 5 देखिए 1 में 4x है, आगे -5x नहीं है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 4x - 5, इसके आगे हम बताते हैं इसको क्या है इसका चक्कर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है 3b, -4b, इसको बताते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का -1/2a, 2a, 5/2a। उसके बाद 4 में आपको बताते हैं ab²c, a²-a²bc और abc², ab है c²। उसके बाद नंबर 4 इसका आ जाएगा 5 a प्लस b, a माइनस b। देखिए बच्चों इसने आपसे कहा है कि इसमें आप मुझे सिर्फ ये बात बताएं कि कौन सी चीज, कौन सी इक्वेशन इसमें टर्म्स है कौन सी नहीं है। मैंने टर्म्स की आपको पहचान बता दी है कि जब सेम अल्फाबेट होंगे उसके अंदर सारे, तो ये हमारी टर्म्स कहलाएगी। जब ये डिफरेंट हो जाएंगे तो ये टर्म्स नहीं कहलाएगी। देखिए इसमें 4x है लेकिन -5x नहीं है, इसको लिखते हैं नॉट टर्म, ये टर्म नहीं है। उसके बाद बच्चों 3b है, -4b है, माइनस हो या प्लस हो या डिवीजन हो या मल्टीप्लाई हो, सिंबल्स को आपने नहीं देखना, आपने सिर्फ अल्फाबेट को देखना, दोनों के साथ है। तो ये टर्म है, क्या है हमारी, ये टर्म है। उसके बाद -1/2a, 2a -5/2, मतलब कांस्टेंट आपके पास जो भी आए उसका कोई मसला नहीं है, अगर 1/2a है तो 2 है तो 5/2 है। आप ये भी, क्योंकि इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो ये तीनों हमारी क्या आ गई, टर्म आ गई। उसके बाद बच्चों देखें ये है सेम है लेकिन इनकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। ab²c, इसमें b का स्क्वायर है, यहाँ पे a का स्क्वायर है, यहाँ पे c का स्क्वायर है, यानी ये तीनों डिफरेंट है, ये है नॉट टर्म।
उसके बाद यहाँ पर ए भी है, ए प्लस भी है, यहाँ पे माइनस भी है, लेकिन ये दो है, ठीक है, ये भी नॉट ए टर्म है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने आपसे कहा स्टेट विच आर द फॉलोइंग कंटेन्स लाइक टर्म्स, यानी कि इसमें से जो जो आपको टर्म के तौर पे पसंद है आप उनको अलग करें। तो बच्चों को मैंने आपको टर्म्स की पहचान बता दी कि टर्म्स के अंदर अगर ए है तो पूरी टर्म्स में ए ही रहेगा, 7 डिजिट चेंज हो सकते हैं, 7A 7B नहीं, मतलब 7A 9A 11A 10A इस तरह आ सकता है, लेकिन अगर 7 8 9B आ जाएगा तो वो आपकी टर्म नहीं होगी। तो लेकिन देखिए 4x - 5, इसमें दूसरा 5 है, अगर 5 के साथ x होता तो ये टर्म होता, इसके साथ हमने नॉट टर्म लिख दिया। 4b - 4 3b - 4b, माइनस हो प्लस हो मल्टीप्लिकेशन हो उसका कोई मसला नहीं है, आपने सिर्फ इसके साथ लिखना b है, ये दोनों में b है, ये टर्म है। 1/2a 2a 5/2a तीनों के साथ a है, तो ये टर्म है आपके पास। a b स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर आ गया, यहाँ पे b का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे भी b का स्क्वायर नहीं है, तो लिहाजा ये नॉट अ टर्म है। a माइनस b है, सॉरी a प्लस b है, ये a माइनस b है, ये भी नॉट अ टर्म है, ये इसको ये आप टर्म नहीं कह सकते। टर्म की पहचान मैंने आपको बता दी, यानी कि जब अल्फाबेटिकली सब में अल्फाबेट a होगा तो वो सिर्फ a ही होगा पूरे उस इक्वेशन में, तो उसको आप टर्म कहेंगे, और जिस पे आपका ABC आ जाएगा वो टर्म नहीं होगी बल्कि इक्वेशन के लाइन लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद नेम ऑफ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बच्चों पॉलिनोमियल जो होते हैं ये आपके पास फॉर एग्जांपल के जैसा आपने दिखाया ना कि टर्म्स के अंदर एक हो इक्वेशंस हो, मतलब एक किसी एक जैसा होता, इसमें अगर आपके पास दो इक्वेशंस आती हैं तो फॉर एग्जांपल के क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहता है कि इसके आप पॉलिनोमियल्स की पोजीशन बताएं। पॉलिनोमियल्स की पोजीशन, पॉलिनोमियल की पोजीशन आप इसकी इस तरह बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि आपको 1 दिया गया है, उसमें है 2a² + b, ठीक है, और उसके बाद है जी नंबर 2 में है कि x + y + z, उसके बाद है जी 3 में आपके पास 3x², उसके बाद है जी 4 में है 27x³ y, 5 में आपके पास 5 में आपके पास कह रहे हैं कि ओनली 5, 6 में आपके पास कह रहे हैं कि 2x² + 3xy + y²। उसके बाद 7 में आपके पास 8abc + 1, उसके बाद 8 में आपके पास xy² + x² y + x² y, उसके बाद 9 में आपके पास x ओनली, और 10 में आपके पास आ गया 1/2 x³। देखिए बच्चों यहाँ पे आप जो वर्ड्स यूज करेंगे, मोनो इज यूज फॉर 1, ठीक है, मोनो इज यूज फॉर 1, बाय इज यूज फॉर 2 एंड ट्राई इज यूज फॉर 3। आगे टेट्रा होता है, टेट्रा इज यूज फॉर 4 एंड पेंटा इज यूज फॉर 5। तो ये चीजें आप लिखते हैं क्वेश्चन में, ये आपकी आदत है। आप फिलहाल क्लास 6 में आपके मोनो बाय एंड ट्राई तीन यूज होंगे, टेट्रा एंड पेंटा आगे यूज होता है। अभी बच्चों यहाँ पर आप मुझे इसमें बताएं कि कितने दो अल्फाबेट है ना, तो आप इसको कहेंगे ये बाय पॉलिनोमियल है। क्या है? बाय पॉलिनोमियल्स, ये बाय पॉलिनोमियल है। 1 2 3 ट्राई पॉलिनोमियल्स,
ट्राई पॉलिनोमियल्स। यहां पर 1 है तो मोनो पॉलिनोमियल्स, यहां पर भी 1 है तो मोनो पॉलिनोमियल्स, यहां पर भी 1 है तो मोनो पॉलिनोमियल्स, यहां पर 1 2। अच्छा बच्चों यहां पर एक चीज और कि जब आपको ये चीज दी जाती 2x² + 3xy + y², यहां पे देखने में ये 3 है लेकिन ये बाय है, क्यों? ये देखिए x y के अंदर है और यहां पर भी है, यहां पर भी है, इसलिए इसको 3 नहीं कंसीडर करेंगे। जो तो मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं वो भी इनके साथ ही ऐड हो जाएंगे, इन्हीं का ही पार्ट है x y का, तो ये आपका बाय पॉलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जी 8abc प्लस ये है जी बाय पॉलिनोमियल। उसके बाद है जी xy² और x²y, ये भी आपका बाय पॉलिनोमियल आ जाएगा। उसके बाद ये मोनो और लास्ट में फिर मोनो पॉलिनोमियल्स। सिर्फ बच्चों आपने ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पॉलिनोमियल्स की पोजीशन बतानी है कि कौन सा पॉलिनोमियल ये इक्वेशन आपकी किस पोजीशन में है। 2a² + b, इसमें a और b दो हैं तो बाइनोमियल आ गया। x y z 3 है तो ट्राई पॉलिनोमियल आ गया। 3x² सिंगल x है तो मोनो आ गया। x³ मतलब ये एक ही इक्वेशन है, ये एक ही इक्वेशन है, इसको एक कंसीडर किया जाएगा। x³ y को ये भी मोनो आ गया, 5 भी मोनो आ गया। यहाँ पर x² और y² x y इसके अंदर ऑलरेडी है, इसको भी गिना नहीं जाता तो ये बाय आ गया। वैसे आपने ये ट्राई की नहीं, ट्राई इसलिए नहीं है कि ये वाला जो x है ये x² के अंदर मौजूद है, ये वाला जो y है ये y² के अंदर मौजूद है, इसलिए इन दोनों को गिना जाएगा, इसको नहीं गिना जाएगा। 8abc + 1 बाय xy² + x²y बाय और x ओनली मोनो और 1/2 x³ इज मोनो पॉलिनोमियल्स।